देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। आइए नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत से जुड़ी आज की जरूरी हेडलाइंस पर। मौसम की मार के बाद अब जंगली सुअरों का आतंक, बर्बाद हुई किसानों के 2 बीघा खेतों में खड़ी मक्के की फसल। बिना ट्रैक्टर और बिना बैल के किसान ने बाइक से जोत डाला पूरा खेत। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा किसान का देसी जुगाड़। कर्नाटक के इस किसान ने खेती के लिए छोड़ी सरकारी नौकरी, अब नई तकनीकों के जरिए हो रही है लाखों की कमाई। जहां एक तरफ पहले ही देश के कई हिस्सों में किसान भाई मौसम के बदलते मिजाज से काफी परेशान हैं, तो वहीं अब जंगली जानवरों और सुअरों के आतंक ने भी उन्हें नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ताजा मामला राजस्थान के उदयपुर जिले की ग्राम पंचायत राजावास, भाटौली, एमडी के नांदौली, पीपली, डोडियान, नमाड़ा, पाखंड समेत कई गांव से सामने आया है, जहां पर किसानों के सैकड़ों बीघा खेतों में खड़ी मक्का की फसल को जंगली पशुओं ने बर्बाद कर दिया, जिसकी वजह से किसानों के सामने आर्थिक संकट की समस्या खड़ी हो गई है। किसानों का कहना है कि उनकी फसलों को नील गाय के अलावा नगर पालिका इलाके में पालतू सुअरों ने भी काफी नुकसान पहुंचाया है। सुअर पालक अक्सर यहां अपने सुअरों को खुले में खेत की तरफ छोड़ देते हैं, जो खेतों में फसलों को चौपट कर रहे हैं। हाल ही में बीते मंगलवार रात को भी सुअरों के झुंड ने करीब 2 बीघा में मक्का की फसल को खराब कर दिया है। परेशान किसानों ने इसे लेकर कई बार नगर पालिका से भी शिकायत की, लेकिन बावजूद इसके उनकी कोई सुनवाई नहीं की गई। एक स्थानीय किसान का कहना है कि यहां पिछले करीब 2 सालों से जंगली सुअरों और नीलगायों का आतंक यूं ही बरकरार है, जिसके चलते अब किसानों का खेती से भी मोह भंग होता जा रहा है, क्योंकि ना तो विभाग इसके लिए कोई उचित कदम उठा रहा है और ना ही फसलों को इस तरह नुकसान पहुंचने पर बीमा कंपनियों द्वारा किसानों को कोई मुआवजा दिया जाता है। जुगाड़ की बात करें तो भारत के ग्रामीण क्षेत्र इसमें सबसे आगे रहते हैं, चाहे वो जुगाड़ कैसा भी हो और किसी भी काम के लिए क्यों ना हो। लेकिन देश के किसान व ग्रामीण अपना दिमाग लगा ही लेते हैं। ऐसी ही एक जुगाड़ का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक किसान अपनी बाइक से खेत जोतता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किसान ने इसके लिए ना तो किसी बैल का सहारा लिया है और ना ही किसी ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया है, और बस एक बाइक के जरिए ही उन्होंने अपने पूरे खेत को जोत लिया। दरअसल इस किसान ने केवल अपनी बाइक के पिछले पहिए पर लोहे का छोटा सा हल बांध लिया और फिर बस जैसे जैसे बाइक चलती गई वैसे वैसे खेत की भी जुताई होती चली गई। जरूरी बात यह है कि सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को सिर्फ किसान ही नहीं बल्कि शहरी लोग भी काफी पसंद कर रहे हैं। आपको बता दें कि किसान के इस जुगाड़ू वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने का श्रेय जुगाड़ू लाइफ हैक्स नाम के अकाउंट को जाता है। जाहिर है कि ऐसे ही कई जुगाड़ भारत के किसान आए दिन अपने खेतों में करते रहते हैं। ये बात तो तय है कि खेती में किसान मुनाफा तभी कमा सकते हैं जब वो उसमें आए दिन नए नए प्रयास करते रहें। नए प्रयासों और नई तकनीकों से खेती करने पर न सिर्फ मेहनत व लागत में कमी आती है, बल्कि फसलों की पैदावार में भी बढ़ोतरी होती है, जिसका सीधा सा मतलब है कि किसानों की इनकम में भी इसका असर साफ देखने को मिलेगा। बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए कर्नाटक के रट्टाडी गांव में रहने वाले एक युवा किसान सतीश हेगड़े ने भी कमाल कर दिखाया है। दरअसल युवा किसान सतीश हेगड़े एक वक्त पर बीएसएनएल में सरकारी नौकरी करते थे, लेकिन उन्हें इस काम में संतुष्टि नहीं मिली और उन्होंने खुद से अपने गांव में पूर्वजों की पड़ी जमीनों पर सुपारी की खेती करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे खेती से उन्होंने एक अच्छे खासे बागान का विस्तार कर दिया। एकीकृत खेती और संगठित खेती का मिश्रण हेगड़े की खेती के मॉडल की अनूठी विशेषता है। उनके कृषि फार्म में विभिन्न प्रकार की कृषि फसलें और तकनीक अपनाई जाती है। खेती के पारंपरिक और आधुनिक दोनों तरीकों को यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ सुपारी के पेड़ों की कई नस्लें देखी जा सकती हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने मीठे पानी में सफल मछली पालन करके दिखाया है, जिसके लिए उन्हें तारीफें भी मिली हैं। आपको बता दें कि सतीश हेगड़े की भूमि में 4000 से अधिक सुपारी के पेड़
350 से अधिक नारियल के पेड़ के अलावा अन्य फसलों जैसे कि केला, काजू के पेड़ हैं। इसी के साथ वो डेयरी व्यवसाय में भी मुनाफा कमा रहे हैं। देसी नस्ल की मुर्गी पालन करते हैं। वहीं पपीते की रेड लेडी और ताइवान प्रजाति को उगाने में भी उन्होंने सफलता हासिल की है। आज के वक्त में किसान सतीश हेगड़े एक सफल युवा किसान बन चुके हैं, जो देश के कई हिस्सों में जाकर किसानों को कृषि के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आपको विस्तार से बताया। इसके अलावा खबरें और भी हैं, तो आइए नजर डालते हैं बाकी की खबरों पर भी। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में इन दिनों खीरा की खेती करने वाले किसानों के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, क्योंकि मौसम की अगर बात करें तो खीरे की खेती के लिए साल मौसम अनुकूल बना हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी जब बिक्री का नंबर आया तो मंडी मंदी हो गई, जिससे खीरे की लागत भी नहीं निकल सकी। दरअसल इस साल बम्पर खीरा पैदा होने और बाहर के आढ़तियों द्वारा खीरा ना खरीदने की वजह से बाजार में भाव बहुत गिर गए। हालांकि शुरुआती दौर में खीरा महंगा बिका, लेकिन जैसे ही आवक बढ़ी तो खीरे के दाम भी घटते चले गए। अब किसान परेशान हैं और मजबूरी में अपनी उपज को मंडियों में ही फेंक कर चले जा रहे हैं। अब झारखंड के किसानों द्वारा उगाए जाने वाले उत्पादों का निर्यात संयुक्त अरब अमीरात समेत दुनिया के 30 से ज्यादा देशों में निर्यात किया जाएगा। इसके लिए राज्य की एक कंपनी ने दुबई की कंपनी से करार किया है, जिसका सीधा फायदा राज्य के किसानों को मिलने वाला है। इस बारे में जानकारी देते हुए झारखंड स्थित कृषि प्रौद्योगिकी कंपनी किसान प्रोफेसर ने कहा है कि उसने दुबई स्थित बराकत वेजिटेबल्स एंड फ्रूट कंपनी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का उद्देश्य स्थानीय किसानों को पश्चिम एशिया के देशों में अपनी उपज की मार्केटिंग करने में मदद करना है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। चुनाव में जीत हासिल करने, चुनाव में सीटों की संख्या और चुनाव के दौरान किसान आंदोलन का क्या होगा असर, इन सवालों पर राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि किसानों के आंदोलन से चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ता, हम वापस जीत दर्ज करेंगे और हमारी ही सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में आएगी और विधानसभा चुनाव के दौरान किसान आंदोलन का कोई असर देखने को नहीं मिलेगा। तो फिलहाल किसान बुलेटिन में इतना ही। आप स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।